और बिहार में अभी प्रशासनिक स्तर पर तबादलों का दौर चल रहा है। जो पूर्व सीएस थे उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला, उसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने आई। लेकिन अब जहां बड़े तबादलों को अंजाम दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ अब नए सीएस ने भी पदभार संभाल लिया है। तो बिहार में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, उलटफेर किए गए हैं। 7 आईएएस अधिकारियों को उनका तबादला हुआ है और भारी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी बदले गए हैं। कई जिलों के डीडीसी बदले गए हैं और कई एडीएम स्तर के अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। बिहार पुलिस के भी 22 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ एक तरफ जहां नए सीएस आ गए हैं, वहीं बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। और हम आपको टीवी स्क्रीन पे भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लगातार अब हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं पटना स्टूडियो से। अभिषेक, बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हुआ है। लगता है आचार संहिता लगने से पहले जो जो बचे हुए अधिकारी हैं उन सभी का तबादला किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए उदय, चुनाव आयोग की एक चिट्ठी आई थी कुछ दिन पहले और उसमें लिखा गया था साफ तौर से कि तमाम वैसे अधिकारी जो एक लोकसभा क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों से कार्यरत है या 3 वर्ष उनके पूरे होने वाले हैं, उन तमाम अधिकारियों को जो सीधा चुनावी कार्य में जुड़ते हैं तो सभी को हटाना है। और चुनाव आयोग का यह सख्त निर्देश का पालन विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन या अन्य जो विभाग है उसके द्वारा सभी अधिकारी का तबादला का फिर से एक बार जारी हो रहा है लिस्ट। और आज कई बड़ी संख्या में अधिकारियों का लिस्ट जारी हुआ। उदय, मैं आपको बता दूं कि पहले लोकसभा चुनाव के दरमियान जो चीजें होती थी उसमें तबादले को लेकर के जिला वार तबादला का लिस्ट जारी किया जाता था, लेकिन इस बार चूंकि लोकसभा वार तबादले की लिस्ट की बात की जा रही है तो कई ऐसे लोकसभा है जो जिसमें कई पंचायत या कई ऐसे प्रखंड है जो 2 जिला उसमें शामिल हो जाते हैं, जिसमें वाल्मीकि नगर हो गया या बगहा की बात करें और बेतिया की बात करें, फिर पूर्णिया की बात करें। वैसे कई जिले हैं जहां पर अगल बगल के जिले का कुछ पंचायत, कुछ प्रखंड है जो कि दूसरे लोकसभा में शामिल हो जाते हैं, जिसके वजह से फिर से एक बार सरकारी जो तंत्र है उसको को पूरा एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। और तमाम वैसे अधिकारी जो एक लोकसभा में हैं और वो पिछले 2.5 साल या 3 साल से तैनात है या उससे ज़्यादा दिनों से तैनात है, उस सभी का तबादला किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही आज जो बिहार के नए मुख्य सचिव हैं ब्रजेश मल्होत्रा, वो उन्होंने अब मुख्य सचिव का पदभार आज ग्रहण कर लिया है और तमाम जो कार्यभार है वो उन्होंने संभाल लिया है। तो इस बार लोकसभा चुनाव से पहले तमाम तैयारियां सरकार कर रही है और लग रहा है कि अगले 1-2 दिनों में और कुछ तबादलों का दौर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, और बिहार में कई तरह से इनसे पहले जो सीएस थे आमिर सुबहानी साहब, उन्हें भी लेकर कई तरह की सियासी बातें सामने आ रही थी, लेकिन यहां भी तस्वीर स्पष्ट कर दी गई है, एक नए अधिकारी को प्रभार दे दिया गया है। जी अभिषेक। बिल्कुल, देखिए आमिर सुबहानी जो पूर्व में मुख्य सचिव थे, उनके सेवा विस्तार के लिए 6 माह का सेवा विस्तार के लिए दिसंबर के महीने में ही नीतीश कुमार ने पीएमओ को पत्र लिख दिया था और उम्मीद की जा रही थी कि आमिर सुबहानी को सेवा विस्तार दे दिया जाएगा, लेकिन सेवा विस्तार नहीं मिल पाया और किसी कारण से। और उसके बाद फिर ब्रजेश मल्होत्रा जो 1989 बैच के आईएएस अधिकारी है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है और उनका कार्यकाल अभी 6 माह बचा हुआ है, उन्हें 6 माह का अगले कार्यकाल तक के लिए मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया। और आमिर सुबहानी को जो आज रिटायर कर गए हैं मुख्य सचिव के पद से, उन्हें बिहार विद्युत विनियामक बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिया गया। हालांकि अभी उन्होंने पदभार जरूर ग्रहण नहीं किया है। और उसके साथ साथ ही जो विकास आयुक्त थे विवेक सिंह, उनको भी रेडा का अध्यक्ष बना दिया गया है। और जल संसाधन विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है चैतन्य प्रसाद, उन्हें विकास आयुक्त का पद दिया गया। और भी कई विभागों में तब्दीलियां होनी बाकी है, लेकिन ये तमाम चीजों को देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जो लोकसभा चुनाव की तैयारी जो हो रही है उसके परिप्रेक्ष्य में ये सारे तबादले जरूर जुड़े हुए हैं। चलिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां नए चीफ सेक्रेटरी ने पदभार संभाल लिया है, वहीं बड़े पैमाने पर हर विभाग में तबादले हुए हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ये एक जो पूरा किया जाता है, कोरम पूरा किया जाता है, वो किया जा रहा है। और जितने भी अधिकारी जिन्हें 3 साल से जिनका वक्त बीत चुका है, उन सभी का तबादला बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।